देखो प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर 3 देखिए दोस्तों। एक समुच्चय ए दीर्घ का है जिसके अंदर 4 अवयव है 1, 2, 3, 5। एक दूसरा समुच्चय दीर्घ का है उसके अंदर 3 अवयव है 4, 6, 9। तो इसने बोला कि ए से बी में आप एक संबंध दिखाइए। इस समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध दिखाइए और कैसे दिखाना है वो एक कथन दिया गया है उसके अनुसार दिखाना है। आर बराबर एक्स वाई प्रकार के तो उसमें अवयव होंगे रिलेशन में, संबंध में। एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए और एक्स तो ए में से होना चाहिए और वाई बी में से होना चाहिए। इसके द्वारा परिभाषित कीजिए और जो भी संबंध आता है, रिलेशन आता है, उसको रोस्टर रूप में लिखिएगा। देखो दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो देखिएगा। जो दिया है उसको पहले लिख लेते हैं। दिया क्या है? जो दिया है वो दिया है समुच्चय ए बराबर हमको दे रखा है 1, 2, 3, 5। समुच्चय बी बराबर हमको दे रखा है 4, 6, 9। और दोस्तों ये कथन हमको क्या दे रखा है? रिलेशन संबंध आर बराबर, इसमें एक्स प्रकार एक्स कोमा वाई प्रकार के अवयव होंगे सच दैट एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए। एक्स और वाई का अंतर विषम होना चाहिए और एक्स को आपको ए से लेना है और वाई को बी से लेना है। ठीक है दोस्तों, ये तो दिया है। अब इसको आप रोस्टर रूप में लिख दीजिएगा कि रिलेशन में कौन कौन से अवयव आएंगे। तो दोस्तों रिलेशन की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि रिलेशन में वही अवयव आते हैं जो इस दिए गए कथन का पालन करते हैं। जैसा जैसा इस कथन ने कहा है वैसा वैसा पालन करते हैं, वो ही अवयव इस रिलेशन में आएंगे। तो x और y का अंतर भी सम होना चाहिए। तो x तो a में से लेना है तो मैं 1 ले लेता हूँ। अब a के साथ y b में से लेना है तो b में से कौन कौन सा अवयव ले कि विषम, 1 और 4 ले। तो क्या इनका अंतर विषम है क्या? हाँ, 3 इनका अंतर आता है और वो विषम है, तो ये दोनों चलेगा एक साथ। इसके बाद में 1 के साथ मैं 6 लेके देखूं तो 1 और 6 का अंतर भी 5 होता है, विषम ही आता है, तो ये भी अवयव चलेगा। 1 के साथ में मैं 9 लेके देखूं, 1 के साथ 9 लेके देखूं। पहले 1 के साथ 4 लिया, फिर 6 लिया, अब 9 लेके देखूं तो 1 और 9 का अंतर 8 होता है और 8 भी सम नहीं होता है दोस्तों। 8 क्या होता है? सम होता है, इसलिए ये अवयव नहीं आएगा, ये दिए गए कथन का पालन नहीं कर रहा है। अब यहाँ से 2 फिक्स कर लेते हैं। 2 के साथ 4 ले मैं तो 2 और 4 का अंतर 2 होता है और 2 विषम नहीं है, सम है। इसने बोला कि जो विषम है तो ही लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। तो 2 और 4 का अंतर तो सम है, नहीं लिखना है। 2 और 6 का अंतर 4 आता है, ये भी सम है, इसको भी नहीं लिखना है। 2 और 9 का अंतर 7 आता है और 7 भी सम होता है, तो 2 के साथ क्या आएगा? 9। अब 3 को फिक्स कर लेते हैं। 3 के साथ में अगर मैं 4 ले आऊँ तो 3 और 4 का अंतर 1 आता है और 1 एक विषम संख्या होती है, तो 3 के साथ 4 ले सकते हैं। 3 के साथ में 6 ले सकते हैं क्योंकि 3 और 6 का अंतर 3 आता है और 3 एक विषम संख्या होती है। अब 3 के साथ 9 ले सकता हूँ क्या? 3 के साथ अगर मैं 9 लेता हूँ, इन दोनों का अंतर 6 होता है और 6 क्या विषम संख्या है क्या? नहीं दोस्तों, 6 तो सम संख्या होती है, इसलिए इसने इस कथन का पालन नहीं किया, तो ये अवयव इस संबंध में नहीं आएगा। ठीक है, तो 3 के साथ में 4 और 6 ले लिया, 9 नहीं आएगा। अब 5 को ले लेते हैं, 5 को ले लेते हैं यहाँ से। 5 के साथ 4 ले लूँ क्या? 5 और 4 का अंतर 1 होता है, तो विषम ही है। ठीक है, 5 और 6 का अंतर 1 होता है, तो ये भी विषम ही है। 5 और 9 का अंतर 7, 8, 9, 5 से 6, 7, 8, 9,
5 और 9 का अंतर 4 आता है, और 4 तो एक सम संख्या होती है, इसलिए 5 और 9 नहीं आएगा। तो ये जो रिलेशन है इसके अंदर ये अवयव आएंगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों। अब इसने हमको क्या बोला था कि जो भी रिलेशन संबंध आता है उसको रोस्टर रूप में लिखिएगा, तो हमने उसको रोस्टर रूप में लिख दिया। ये था प्रश्न नंबर 3।